बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम अपने मुकम्मल शुदा टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के दौर के अहम वाक़यात का टॉपिक एक क्वेश्चन की शक्ल में मुकम्मल किया था। अपने मामूल के मुताबिक जिस तरह हम गुज़श्ता टॉपिक्स में टॉपिक के आखिर पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखते आए हैं, उसी तरह हम इस टॉपिक के एंड पे भी यानी आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स कवर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स शॉर्ट करके और निस्बतन ज़्यादा शॉर्ट करके आपके लिए आसान तर बना के लिखवाए जाएं, ताकि आप बआसानी इनको कवर भी कर लें और पर्चे के हवाले से भी आपके लिए काफ़ी आसानी हो। तो बहरहाल हम लिखना शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी खोलें और जहां हमने पहले ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स लिखने बंद किए थे वहीं से आगे शुरू करेंगे। उसी तरह टेबल बनाएं और एक टेबल में 2 कॉलम होंगे, जिस तरह के हम मामूल के मुताबिक पहले लिखते आ रहे हैं। पहला पॉइंट पहले कॉलम में लिखेंगे, मोहम्मद अली बोगरा का दौरे हुकूमत। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 17 अप्रैल 1953 ता 10 अगस्त 1955। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट किया है। इसके अगर पर्चे में क्वेश्चंस बनाए जाएं तो 2 क्वेश्चंस बआसानी बन सकते हैं, MCQs की शक्ल में भी और शॉर्ट आंसर की शक्ल में भी। एक हुकूमत संभालने यानी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने की तारीख़ का और एक मुस्ताफ़ी होने की तारीख़ का। लेकिन मैंने आपका काम शॉर्ट करने के लिए यहाँ एक पॉइंट में आपको ये दोनों चीज़ें लिखवा दी हैं। वैसे ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जिसको बार बार रिपीट किया जाए, लेकिन क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट कर देता हूँ। वैसे ये हम इससे पहले कई दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली बोगरा का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें सूबा बंगाल से था। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, क्योंकि मोहम्मद अली बोगरा ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा, दूसरे कॉलम में इसके सामने, इसलिए बंगालियों ने उन्हें अपना हकीकी नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में,
बोगरा के दौर में इब्तदाई तौर पर 1953 के साल में, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, अमेरिका से 75,000 टन से ज़्यादा गंदम दरामद की गई। 75,000, 75,000। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1953-54 के सालों में पाकिस्तान से स्मगल होने वाली गंदम और दीगर अजनास की मालियत, दूसरे कॉलम में इसके सामने 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। 30 यानी 30, यानी एक तरफ पाकिस्तान में ग़ज़ाई अजनास की, गंदम की बिलखुसूस शदीद शॉर्टेज थी, और दूसरी तरफ ग़ज़ाई अजनास पाकिस्तान से बाहर बड़े पैमाने पर स्मगल भी किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, उन्नीस सौ 53 में मसला कश्मीर ने दोबारा सर उठाया और भारत ने मशहूर कश्मीरी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कैद कर दिया। दूसरे कॉलम में इसके सामने, जो कि अगले 15 साल तक जेल में रहे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, बोगरा ने भारत का खैर सगाली दौरा किया, जो कि मुफीद साबित ना हो सका। इसके सामने दूसरे कॉलम में 1953 में नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, बोगरा फार्मूला शाया किया गया। दूसरे कॉलम में इसके सामने 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, सूबाई सतह के इंतखाबात मुनक्किद हुए। नेक्स्ट पॉइंट दूसरे कॉलम में इसके सामने मार्च 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट
बंगाल में मुनक्किद होने वाले सूबाई इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई। दूसरे कॉलम में इसके सामने और सूबाई असम्बली के 300 हलकों में से इसके सिर्फ 9 यानी 9 उम्मीदवार कामयाब हो सके। अब यहाँ इस पॉइंट में भी आप देखें कि 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन उनको मैंने शॉर्ट करके एक पॉइंट बनाया है। मैं ये बात इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना इंतहाई ज़रूरी है। यही वो चीज़ें हैं कि जो शॉर्ट आंसर्स में और MCQs में स्टूडेंट्स को मार्क्स दिलवाती हैं या उनके मार्क्स कटवाती हैं। इसलिए ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बंगाली कौम परस्त जमातों ने एक महाज बनाया, या इस तरह कर दें एक मुत्तहिदा महाज बनाया। दूसरे कॉलम में इसके सामने जिसका नाम जबतू फ्रंट था। जबतू ये बंगाली लफ्ज़ है। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में इस इत्तेहाद की 2 अहम जमातें, दूसरे कॉलम में इसके सामने अवामी लीग और करिश्क सरामिक पार्टी थी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में अवामी लीग की क़ियादत सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी के पास। दूसरे कॉलम में इसके सामने और करिश्क सरामिक पार्टी की क़ियादत AK फजले हक के पास थी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग की शिकस्त का ये हाल था कि दूसरे कॉलम में इसके सामने सूबे के मुस्लिम लीगी वज़ीर आला नूरुल अमीन भी इंतखाबात में हार गए। यानी वज़ीर आला नूरुल अमीन ख़ुद अपनी सीट से भी हार गया। और यहाँ जर्नल नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, नूरुल अमीन को शेख मुजीबुर रहमान ने हराया था, और शेख मुजीबुर रहमान उस वक़्त एक स्टूडेंट लीडर था। इसके बावजूद उसने नूरुल अमीन जो कि वज़ीर आला था उसको शिकस्त दी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में
इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग की शिकस्त की बड़ी वजूहात में, दूसरे कॉलम में इसके सामने बंगाली कौम परस्ती के नारे और लिसानी मसला थी। यानी लिसानी मसला एक और बंगाली कौम परस्ती के नारे, जिनमें बंगाली कौम के इस्तेहसाल की बातें, जिनका ज़िक्र हम पहले भी पढ़ते रहे और आगे चल के भी हम पढ़ेंगे, इस तरह की बातें जो कि आम तौर पे मौजूदा ज़माने में भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सियासतदान इलेक्शन जीतने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते रहते हैं कि फ़लाँ हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। जैसे आप देखते हैं कि सिंध में, बलूचिस्तान में या दीगर इलाक़ों में मौजूदा ज़माने में पंजाब के मुतल्लिक़ इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इसी तरह की बातें बंगालियों को इश्तिआल दिलाने और उनके वोट हासिल करने के लिए जब्तू फ्रंट ने की, जो कि कामयाब साबित हुई। यहाँ हम इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पॉइंट से शुरू करेंगे और इस टॉपिक को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप ये तमाम ये तमाम पॉइंट्स लिख लें और अगली वीडियो देखने से पहले यहाँ तक के तमाम पॉइंट्स को मुकम्मल कर चुके हों, ताकि जूँ आप वीडियो देखते जाएं तो आपका काम भी कंप्लीट होता जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।